जीएसटी काउंसिल की शुक्रवार यानी आज होने वाली बैठक में कारोबारियों को बड़ी राहत मिल सकती है। इससे जुड़े सूत्रों के मुताबिक जीएसटी काउंसिल छोटे कारोबारियों को ध्यान में रखकर देरी से रिटर्न भरने पर लगने वाले जुर्माने में बड़ी कमी कर सकती है। जीएसटी काउंसिल को सलाह देने वाले केंद्र और राज्य के अधिकारियों के एक पैनल ने पाया कि देरी से विलंब शुल्क का बोझ बड़े कारोबारियों के मुकाबले छोटे कारोबारियों पर ज़्यादा पड़ता है। पैनल ने जो सुझाव दिए हैं उसके मुताबिक देरी से रिटर्न यानी फॉर्म 3B भरने पर लगने वाला अधिकतम शुल्क 10,000 रुपये से घटाकर 500 रुपये कर दिया जाए। ये बड़े से छोटे टर्नओवर वाले कारोबारियों पर लागू होगा। सूत्रों के मुताबिक 28 मई को जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटी रिटर्न को लेकर एक एमनेस्टी स्कीम का ऐलान किया जा सकता है। इस स्कीम के दायरे में 1 जुलाई 2017 से लेकर अप्रैल 2021 तक के सभी पेंडिंग GSTR 3B रिटर्न को शामिल किया जाएगा। इस स्कीम की सुविधा लेने वालों के लिए अनुपालन विंडो खोला जाएगा। माना जा रहा है कि यह विंडो इस साल 1 जून से 31 अगस्त तक 3 महीनों के लिए खुला रहेगा। जीएसटी सिस्टम के तहत रिटर्न फाइल नहीं करने की वजह से टैक्स पेयर से जुर्माना वसूला जाता है। अगर किसी टैक्स पेयर की टैक्स देनदारी 0 है और उन्होंने रिटर्न नहीं भरा है तो 20 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लागू होता है, जबकि टैक्स देनदारी वालों को 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना देना होता है। लेट फीस की यह रकम 10,000 रुपये प्रति महीने तक अधिकतम है। कोरोना की दूसरी लहर के आर्थिक दुष्प्रभाव की वजह से जीएसटी संग्रह पर भी विपरीत असर पड़ने की बात कही जा रही है। बैठक में कोरोना की दूसरी लहर के राज्यों की इकोनॉमी पर पड़ने वाले असर को लेकर भी चर्चा होगी। बैठक में ऑटो इंडस्ट्री को कुछ राहत देने को लेकर भी चर्चा हो सकती है। पिछले फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में केंद्र ने राज्यों के जीएसटी रेवेन्यू में कमी की भरपाई के लिए उनकी तरफ से कर्ज लिया था और उन्हें 1.10 लाख करोड़ रुपए जारी किए थे। इसके बावजूद 68,700 करोड़ रुपए उपकर के जरिए संग्रह किए गए थे। जीएसटी काउंसिल की बैठक करीब 8 महीने बाद 28 मई को हो रही है। कोरोना महामारी के दौर में राज्य नए टैक्स लगाकर आय के साधन जुटाने की तरफ बढ़ने पर विचार कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सिक्किम सरकार ने जीएसटी काउंसिल की बैठक में राज्य को कोरोना सेंस की मंजूरी देने की मांग की है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में कोरोना सेंस लगाने को मंजूरी देने पर फैसला किया जा सकता है। सिक्किम सरकार फिलहाल ये सेंस फार्मा और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों पर लगाने का विचार कर रही है। फार्मा उत्पादकों पर 1% और ऊर्जा क्षेत्र पर 0.1% सेंस लगाने का प्रस्ताव जीएसटी बैठक के एजेंडे में शामिल है। ये सेंस मौजूदा और अगले यानी 2 फाइनेंशियल ईयर के लिए लगाने की मांग की गई है, जिससे राज्य को अतिरिक्त 250 करोड़ रुपए कमाई होने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक यह भी जानकारी मिली है कि सरकार वैक्सीन पर पूरी तरह से जीएसटी हटाने के मूड में नहीं है। हालांकि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, मेडिकल ऑक्सीजन और पल्स ऑक्सीमीटर जैसी चीज़ों पर दरें घटाई जा सकती हैं। जानकारी के मुताबिक बैठक के एजेंडे में कोरोना से जुड़े सिर्फ 4 प्रोडक्ट पर जीएसटी घटाने का मामला ही शामिल किया गया है, जिसमें अभी तक वैक्सीन को शामिल नहीं किया गया है। हालांकि राज्यों की तरफ से इस बारे में पुरजोर मांग कई बार उठाई जा चुकी है कि वैक्सीन को जीएसटी से मुक्त किया जाए। ऐसे में बैठक के दौरान कई स्टेट इस मुद्दे पर हंगामा भी कर सकते हैं। संभावना इस बात की भी पूरी है कि कई राज्य केंद्र सरकार पर बैठक के दौरान वैक्सीन पर जीएसटी हटाने का दबाव बनाए। इस बैठक में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, MOS फाइनेंस अनुराग ठाकुर, राज्यों के फाइनेंस मिनिस्टरों के अलावा केंद्र और राज्य सरकार से जुड़े अधिकारी भी शामिल रहेंगे। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें।
For advertisement, please contact 705-109-1811.